देखिए, आज बिहार के नवादा में है और इस समय बालू का खेल नवादा में किया जा रहा है। और क्यों किया जा रहा है ये भी हम बताएंगे, लेकिन उससे पहले हम बता दें कि नारायण मोहन स्वामी जो है उनको लोग घेरे हुए, और क्यों घेरे हुए ये भी बता देते, क्योंकि जो बालू का टेंडर होता है उसमें कहीं ना कहीं नवादा के भी लोगों का भागीदारी होता है। लोग अपने कुछ ना कुछ रुपया लगाते हैं तो 2 रुपया इनकम हो, और वो पैसा नारायण मोहन स्वामी को जब दिए तो लोग आज इनको घेरे हुए, क्योंकि पैसा नहीं मिल रहा है। और ये खेल कौन खेल रहा है? पूनम, जिनके नाम से टेंडर हुआ। और नारायण मोहन स्वामी के पास देखिए ये तमाम जो लोग हैं वो पहुंचे हैं, इसलिए क्योंकि बालू उठाव बंद है। जो स्टॉक बालू रखा गया सरकार के नियम अनुसार जो है उसके रखा गया। पहले नारायण मोहन स्वामी के इतने लोग आए हुए हैं, लोग अपने पैसे मांग रहे, आपसे मांग रहे। क्या वजह क्या हुआ जो इतना बड़ा लोग आज जुम हो गए? लोगों का आरोप, कई आरोप लग रहा है, क्या वजह है? पूनम इंटरप्राइजेज के साथ मेरा 27.5% का पार्टनरशिप है। ये पार्टनरशिप के साथ घाट चल रहा था। घाट चलने के बाद बरसात के महीने में घाट बंद हुआ और उसके बाद बालू डंप किया गया। डंप करने के बाद यहाँ से भी उठाव चल रहा था। पूनम इंटरप्राइजेज के मालिक और उनके कर्ता धर्ता ने हम लोगों का हिसाब किताब 3.5 महीना से बंद करके रखा कि हिसाब होगा 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 होगा। लास्ट में जितने भी यहाँ जितने आप देख रहे हैं खड़े हैं, सब नवादा के बेरोजगार नौजवान हैं। ये अपनी बेरोजगारी को दूर करने के लिए अपना अपना पूंजी खेत पथार गिरवी रख के अपने बाप दादे का निहोरा करके कुछ पूंजी लगाए, जिसमें 27% पूंजी लगा इसमें, और 3.5 महीना से उन्होंने कुछ देना लेना ही बंद कर दिया। कौन बेईमानी कर रहा है, उनका नाम भाई? उनका नाम, उनके फर्म का नाम है पूनम इंटरप्राइजेज, संतोष कुमार नाम है। और उसके बाद वो देखिए बेईमानी की नीयत उनकी कहाँ से शुरू होती है। इस बालू उठाव का सारा ताला चाबी उनके हाथ में है, क्योंकि इसमें ओपीटी होता है। ओपीटी के माध्यम से बालू का उठाव होता है। ओपीटी उनके जिम्मे है और वो अपना ओपीटी बंद कर लिए और प्रशासन में जाके हमारे 2-4 लोगों पर एफआईआर किया कि उन लोग बालू उठाव। तैयार हुआ? एफआईआर किया, लेकिन आगे हम बोल रहे हैं। एफआईआर करने गए तो उसके बाद उन्होंने इल्ज़ाम लगाया कि हमारे बालू उठाव को उन लोगों ने रोक दिया, जबकि ओपीटी के मालिक वो हैं। तो प्रशासन सुनी बात को। हम तो धन्यवाद देते हैं प्रशासन को कि हम नवादा के नौजवानों के दिल की बात को जाना कि हम लोग कैसे कैसे करके पैसा लगाए, और उन्होंने इस बात का दरियाफ्त किया और हम लोगों के साथ 27.5% का ये देखिए इकरारनामा है, सरकारी इकरारनामा, और इसके तहत काम हो रहा था। लेकिन 3.5 महीने से हम लोगों को एक पैसा नहीं दिया न लिया। और उसके बाद ओपीटी बंद करके एफआईआर करने गए। प्रशासन ने सूझबूझ से काम लिया, एफआईआर नहीं हुआ और उसके बाद फरार हैं। हम लोग तो चाहते हैं कि बालू उठे, क्या उन्हीं को नुकसान है? बहुत बड़े आदमी हैं, लेकिन 27.5% का मेरा नवादा का युवा ये वर्ग जो है, नौजवान जो है, वो भी तो भुगत रहा है। उसको भी 2 पैसा आता ने, वो भी अपने बाल बच्चा माता पिता का भरण पोषण करता, पढ़ाई लिखाई की व्यवस्था करता। 3.5 महीना से बंद किए हुए। वो झूठा आरोप लगाते क्या लोगों को फंसा रहे हैं? झूठा आरोप लगा के वो चाहते हैं पूरा के पूरा हड़प जाना, प्रशासन को डायलेमा में दे के, चाहे कि इन लोगों को यहाँ से हम आउट कर दें, लेकिन हमारे पास तो सरकारी डॉक्यूमेंट्स है, कैसे आउट कर दीजिएगा? चलिए, और भी लोग हैं, आप लोग क्या सोचते हैं, किस तरह, क्यों ऐसा वो कर रहे हैं? हम तो सूद ब्याज से पैसा, हमारे बीच में जो है हम मीडिएटर है, हमारे पीछे कम से 50 को लड़का लगाए हुए हैं, कोई 10 लाख लगाए हुए हैं, कोई 20 लाख लगाए हुए हैं, कोई खेत बेच के लगाया, कोई ब्याज पर से पैसा लेके आया है। तो हम लोग जितने नौजवान लोग हैं बेरोजगार हैं, हम लोग तो पूंजी लगाए हैं। तो डंप होगा बालू, तो हम लोग तो नारायण जी हैं जो यहाँ पे खड़ी है, उनसे तो हम पैसा मांगने के लिए, इनको घेरने के लिए आए हुए हैं। हम तो पैसा इन्हीं से लेंगे और जो डंप उठावेगा उनसे लेंगे पैसा। संतोष कुमार का जो नाम आ रहा है पूनम में, उनके प्रति क्या है? जो पार्टनर है हम उनका पैसा लेंगे, हम अपना पूंजी लेंगे, और अपना जो अहमद है हम वो लेंगे, जो कर्जा करके हम ब्याज करके लाए पैसा वो बाजार से, हम तो पैसा लेवे न करेंगे। हम लोग तो बेरोजगार लड़का लोग हैं, काम करते हैं हम लोग,
हम लोग जहाँ तहाँ से पूंजी लाए हैं। हमारे पीछे कम से कम 50 गो लड़का है, इनके पास भी 50 गो, इनके पास 10 गो, उनके पास 3 गो है। यहाँ पर जितने भी खड़ी हैं इनके पीछे कोई 50 है, कोई 10 है, कोई 20 है। इस तरह का पैसा सब बाजार से सूद ब्याज से या खेत बाड़ी से या अपने घर के गार्जियन से पैसा ला करके इसमें पूंजी लगाए हैं। देखिए सूरज ये वार्ड पार्षद है, वार्ड पार्षद भी आप है और आप ही के क्षेत्र में ये बालू को रखा भी गया है, लेकिन ऐसा क्यों, क्या नौबत आ गया जो आज इन लोगों को घिरना पड़ रहा है और पैसा की मांग करना पड़ रहा है, ऐसा क्या नौबत आ? देखिए ये सोची समझी साजिश है पूनम इंटरप्राइजेज की। ये 15 दिन पहले उन्होंने सोच समझ कर, एक ओटीपी होता है जिनके नाम से टेंडर होता है, सरकार उसको ओटीपी देती है, उस ओटीपी से ही ऑनलाइन चालान कटता है और वो ऑनलाइन चालान जिनके पास रहेगा वो गाड़ी ही बालू रोड पे चल सकता है। नहीं तो हमारा कुछ चेकर है, वर्कर है, उन लोग भी हैं यहाँ और टीम के भी मेंबर हैं। पहला नंबर तो वो ओटीपी बंद कर दिए 15 दिन पहले सोच समझ के, और उसके बाद वो दूसरा दिन क्या करते हैं, नवादा आते हैं और 4-5 लोगों का, हमारे बीच के जो हमारे टीम के लोग हैं उनका नाम देते हैं, थाना में एफआईआर करते हैं। लेकिन हम यहाँ प्रशासन को धन्यवाद करते हैं, थैंक यू बोलते हैं, इसलिए कि उन लोगों ने सारे मैटर को समझा, जाना और उसके बाद उन्होंने बुद्धि के साथ, विवेक के साथ उन्होंने काम किया। और नहीं तो वो धीरे धीरे हमारे बीच के 100 लोगों का टारगेट था, 100 लोगों का नाम उन वहाँ थाना में दिया जाता, एफआईआर किया जाता। और के द्वारा किया जाए? पूनम इंटरप्राइजेज के जो मालिक हैं वहाँ संतोष हैं। देखिए संतोष कुमार नवादा के नौजवानों को फंसाने की कोशिश कर रहे हैं, जैसा इन्होंने कहा कि लगभग 100 लोग, तो नौजवान की जिंदगी, जो नौजवान अभी पैर पे खड़े हुए वो अपने भविष्य को संवार रहे, उनकी जिंदगी को बर्बाद करने के लिए बाहर के लोग आकर वो एफआईआर करना सोचे। लेकिन नवादा प्रशासन आपको बता दे कि वो किसी भी कार्य को अगर कोई भी आवेदन देता तो उसकी जांच करते हैं और सत्यता की पहचान करते हैं। वही देखने को मिला तो इन लोगों पर एफआईआर नहीं हुआ, जिसके कारण अब ये लोग सोचे तो वो दोबारा ऐसा कुछ हरकत ना करे, जिसके कारण ये लोग सीधा नारायण मोहन स्वामी के पास आए और फिर अपनी बातों को रखे। मतलब साफ है तो वो चाहते थे नवादा के जो नौजवान युवक है उन पर एफआईआर में फंसा दिया जाए, उनकी भविष्य को बर्बाद कर दिया जाए। ये बालू की चक्कर में, बालू की खेल जो है वो नवादा में ऐसा नहीं होता था जो अब देखने को मिल रहा है। बालू में लोगों को फंसाने का काम, बचाने का काम कुछ लोगों के द्वारा किया जाता है, लेकिन प्रशासन की नजर बनी है। और इनसे भी जानेंगे तो अगर आप लोगों का नाम पड़ जाता तो फिर क्या होता? भविष्य खराब हो जाता है। और हम लोग है जो सब मेंबर लोग, टीम लोग है जो हम लोग 3.5 महीना से शेयर नहीं मिला, 27% हम लोग का शेयर है वो अभी तक नहीं मिला है। और रात में ये न्यूज़ चला, पता चला कि कुछ हाइबा लोग पूनम इंटरप्राइजेज मंगा कर रखे हुए हैं बालू उठाने के लिए, इसलिए हम लोग जबरदस्ती तो हम लोग है जो ये न्यूज़ मिला हम लोग यहाँ पे आए और उसके बाद हम लोग रोक दिए कि ये नहीं, डंप नहीं उठेगा जब तक मेरा शेयर नहीं मिलेगा, मैं इसके लिए लड़ता रहूँगा, इसके लिए जो भी हो मैं आगे करता रहूँगा। क्या बता रहे हैं? जैसे ओटीपी उन्होंने सोच समझ करके बंद किया और उसके बाद वो इस तरीके से क्लेम लगा रहे हैं कि बालू बंद कराया गया। बालू हमने बंद नहीं कराया, हमें 27.5% चाहिए। हमारा जो पिछला हिसाब बचा हुआ है करोड़ों में है, वो हमारा हिसाब चाहिए। पहले तो हम 10 दिन, 5 दिन, 20 दिन, महीना में भी हिसाब लेते थे, लेकिन अब हमको अर्ली मॉर्निंग में दूसरा दिन ही हिसाब चाहिए 27.5% का। नहीं तो हमारे बीच में बहुत सारे युवा टीम हैं और कुछ गार्जियन लोग हैं जो उम्मीद से पैसा लगाए थे, उनको मंथली हिसाब चाहिए। लेकिन ये 3.5 से 4 महीना होने जा रहा है। कौन ऐसा? पूनम इंटरप्राइजेज जिनके नाम से टेंडर हुआ है, हम उनके साथ 27.5% पेपर से पार्टनर। आप लोग के खिलाफ आवेदन देने के लिए कौन गए थे थाना में? पूनम इंटरप्राइजेज के मेंबर गए थे, जो उनका हेड है, जो संतोष कुमार है, जो उनका ये कहाँ के है? पटना का है। कंपनी। तो देखिए पटना में बालू का खेल किया जाता है और पटना किसी से छुपा नहीं है, तो वहाँ बालू माफियाओं का किस तरह आतंक है और वही आतंक वो नवादा में पैदा करना चाहते हैं कि नौजवान की जिंदगी बर्बाद हो जाए। जो नौजवान अपने खेत बता रहे थे, इन लोगों ने आरोप भी लगा देते, खेत अपना गिरवी रखे, कर्जा लिए, सूद पे लिए और पैसा दिए तो 2 रुपया इनकम होगा। तो किसी के बच्चे भी है जो बाहर में पढ़ाई कर रहे हैं, लेकिन बालू का खेल वो नवादा में खेलना चाह रहे हैं और प्रशासन को गुमराह करने की कोशिश किए
थे, लेकिन प्रशासन गुमराह नहीं हुए, जिसके कारण FIR नहीं दर्ज हुआ। न तो आज ये नौजवान मेरे पास खड़ा नहीं होते, अपनी आवाज को बुलंद नहीं करते, ये कहीं ना कहीं जेल का हवा खाते। तो हम प्रशासन को ये लोग धन्यवाद दे रहे हैं और हम भी धन्यवाद देना चाहते थे, इसी तरह जांच हो और बेगुनाह लोग ना फंसे। लेकिन बालू का खेल नवादा में ना हो, इसके लिए कहीं ना कहीं एक बड़ी पहल करना होगा, क्योंकि इन लोगों का कहना कि करोड़ों से करोड़ों रुपया जो है वो लेकर बैठे हुए हैं और हिसाब नहीं कर रहे, जिसके कारण आज नौजवान जो है वो नारायण मोहन स्वामी जो है वो नवादा के पूर्व जिला परिषद भी इनके पास आए हुए हैं और लोग चाह रहे हैं कि हम लोगों का जो भी रुपया है, जो भी पैसा है वो निकले। बता दें कि सरकार के अधीन, सरकार का जो भी नियम अनुसार बालू स्टॉक किया जाता है, उसी तरह इन लोगों ने स्टॉक करके रखा है और सरकार की हर नियम को ये लोग फॉलो भी कर रहे हैं। लेकिन संतोष कुमार नवादा के युवाओं को फंसाने की कोशिश कर रहे हैं। संतोष कुमार पे भी अगर जांच किया जाए तो वो दोषी जरूर होंगे और उन पे भी FIR जरूर हो सकता है।